10 सालों में इनको देख लिया गया है कि जैसे कार्यकाल इनका बहुत ठीक ठाक नहीं रहा, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और बिला बेफजूल की जो है कामकाज कर रहे हैं जिसमें जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा। पहले क्या होता था कि डिग्रियां नहीं होती थी, आज तमाम डिग्रियां IIT TT BEd MA सब करके बैठे हुए, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की जैसे कहने मतलब अगर कोई कंपटीशन में बैठता भी है तो भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। अगर आज एक चपरासी की वैकेंसी आ जाए तो भी ऐसी कतार लगती है जैसे लग रहा है कि IAS PCS की सरकारी हो रही है। बताइए, इतनी बेरोजगारी है तभी तो ऐसा हो रहा है। मोदी का 10 साल आपको पसंद है या सरकार बदलनी? नो पसंद नहीं है, बदलनी है। हाँ, कार्यकाल इनका ठीक नहीं चल रहा है। मेरी राय है कि अब की कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो मतलब मुद्दा क्या है, किन वजहों से बदलना चाहिए? मुद्दा यही है कि 10 सालों में इनको देख लिया गया है कि जैसे कार्यकाल इनका बहुत ठीक ठाक नहीं रहा, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और बिला बेफजूल की जो है कामकाज कर रहे हैं जिसमें जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा। उनको वही काम करना चाहिए जिसमें जनता का कुछ लाभ हो, कुछ फ़ायदा हो, इसलिए वो कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसको हम बदलना चाह रहे हैं। कांग्रेस को वोट हम करेंगे। इंडिया गठबंधन आवे। इंडिया गठबंधन की चेतावनी? जी। और ये सरकार में पेपर एकदम लीक होता है और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जो कहते हो करते नहीं है। ये क्या खेला है, जरा बताइए। ये खेला ये करता है जैसे ये है, जैसे ये होता है ना, हम जो कहते हैं, जैसे वो कहते मोदी जोन चीज़ पैसा कहते थे, हम पैसा इतना लाख भेज देंगे सबके खाते में, वो भी नहीं किए। और महंगाई इतना बुरा है कि एकदम पलंग तोड़ एकदम हो जाता, एकदम महंगाई तोड़ एकदम हो गया है। पलंग तोड़ महंगाई? हाँ, एकदम पलंग तोड़ महंगाई। इस बार के चुनाव में सरकार बदल रही है या वही है? देखिए, सरकार बदलने या न बदलने की अलग बात है, लेकिन जो है जनता जो है इस समय ये चाह रही है कि सरकार किसी तरीके से जो है रोजगार हो या व्यवसाय हो, किसी किसानी के मुद्दे पे बात हो, ऐसा जो है सरकार नहीं चाह रही। इसीलिए जनता का निर्णय ये है कि इस बार जो है अपने अम्बेडकर नगर के बता रहा हूँ कि जो है भाजपा को हटाया जाए, किसी तरीके से किसी और सरकार को लाया जाए जिससे कि जो है रोजगार हो, व्यवसाय हो, कृषि हो, इस सब पे बात हो। इस सरकार में रोजगार, व्यवसाय, किसानी, नौजवानी सब में घाटा है? जी बिल्कुल, हर जगह घाटा है। हर जगह मुश्किल है? हर जगह मुश्किल है। ये 5 किलो राशन लेने से क्या हमारा जीवन यापन चल पाएगा? आप बता दीजिए। ये बताइए कि इस चुनाव में युवाओं का, नौजवानों का, किसानों का क्या मुद्दा है? युवाओं का ये मुद्दा है कि देखिए रोजगारी, क्योंकि लोग आजकल के, पहले क्या होता था कि डिग्रियां नहीं होती थी, आज तमाम डिग्रियां IIT TT BEd MA सब करके बैठे हुए, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की जैसे कहने मतलब अगर कोई कंपटीशन में बैठता भी है तो भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। मतलब इस सरकार ने पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है? जी बिल्कुल, फौज खड़ी कर दी है। कभी ऐसी लाइन कतार नहीं होती थी। अगर आज एक चपरासी की वैकेंसी आ जाए तो भी ऐसी कतार लगती है जैसे लग रहा है कि IAS PCS की सरकारी हो रही है। बताइए, इतनी बेरोजगारी है तभी तो ऐसा हो रहा है। और महंगाई गांव में, घर में क्या असर डाल रही है? देखिए, महंगाई ऐसी है कि अगर कोई, जैसे कि चलिए मिडिल क्लास का आदमी, चलिए ठीक है, अगर कोई नॉर्मल कोई व्यक्ति है, जैसे अगर 500 रुपया कमाने वाला है तो 500 रुपये पर डे खर्चा है, तो जीवन यापन कैसे चल पाएगा उसका? लोग बता रहे हैं परिवारों में झगड़े, शादियों में दिक्कतें, ये महंगाई की वजह से होने लगी। ये महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से है। जैसे किसी को शादी करना हुआ, सर सामान खरीदना हुआ, किसी की सेवाएं करनी हुई, तो महंगाई कहीं ना कहीं उसको रोक लाता है। इसलिए लाता है कि सर, जैसे कहने मतलब सारी दिक्कतें परिवार में, दिक्कतें पैसे से आती है, पैसे रोजगार से होता है। जब रोजगार नहीं रहेगा सारी समस्याएं तो आती रहेगी। दो भाइयों के बीच झगड़ा, भाई बाप में झगड़ा, इन सब का कारण एक रोजगार ही है। अगर रोजगार रहेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा, तो ऐसी समस्याएं सामने नहीं करनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर इस समस्या का समाधान की पूंजी तो सरकार ही पास है। सरकार के पास सब कुछ, क्योंकि हमारे अन्नदाता वही हैं। अगर वही गलत करेंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे चल पाएगा? महंगाई की वजह से परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं। जो मेरे भाई साहब बताए हैं वो कहीं ना कहीं सही बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो हर दिक्कतें जो है पैसे से ही आती है सर। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो ना तो हम कहीं कुछ खरीदारी कर पाएंगे, ना तो शादी विवाह कहीं लोग कर पाते हैं, और ना जब रोज़गार नहीं रहेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग भुखमरी के शिकार होंगे। जैसे कि आज की डेट में किसानों के पास जो है, किसान बहुत परेशान हाल है, दिन ब दिन आत्महत्या बढ़ती जा रही है। हमारी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जो है ज़्यादा हो गई है ना, संख्या मरने वालों की किसानों को ज़्यादा हो गई है। इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार बदलनी चाहिए अम्बेडकर अपने यूपी में, और कोई अच्छी ऐसी सरकार आए जिससे यहाँ का जो है विकास हो सके। चुनाव में सरकार बदलनी है। क्यों बदलना चाहते हैं आप लोग?
रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और बाकियों को गरीब बनाया जा रहा है। तो अगर ये आपका घर है, आपका तो धंधा पानी अच्छा है। धंधा पानी एकदम बंद है, जब से 2016 से चौपट एकदम हो गया है। क्या काम करते थे? राइस मिल और आड़त का काम है। वो बंद है। हाँ। तो राइस मिल क्यों बंद हो गया? राइस मिल अब बड़े लोगों के हाथ में चला गया ना, वो वही लोग ले भी देते हैं, वही लोग धान खरीदते हैं, हम लोगों को मिलता ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के वो लोग हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को धान मिलता ही नहीं। हाँ, तो मतलब छोटा व्यापारी भी इसमें पिस गया। हाँ, छोटा व्यापारी खत्म हो जा रहा है एकदम। एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, थोड़ा और समझाइए कि जैसे राइस मिल के मालिक, कोल्हू के मालिक जो थोड़ा 10 लाख 20 लाख का धंधा करते थे सालाना, वो सब बड़ी कंपनियों की वजह से खत्म हो रहे हैं। बड़ी कंपनियों को जस्ट सब खत्म होते जा रहे हैं एकदम से। मतलब ये सरकार जो छोटे लोग काम करते थे लघु उद्योग में, उसको गरीब की तरफ उसको एकदम गरीब बना दे रही है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।